तमिलनाडु भारतीय राज्यों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो अपनी समृद्ध तमिल भाषा, संस्कृति और साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन जब भी भारत में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने की बात आती है, तमिलनाडु में इसका विरोध देखा जाता है। यह विरोध कोई नया नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक लंबा ऐतिहासिक संघर्ष और सांस्कृतिक अस्मिता से जुड़ी भावना है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे तमिलनाडु में हिंदी विरोध कब और क्यों शुरू हुआ, इसके पीछे के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कारण क्या हैं, साथ ही क्या यह विरोध आज भी जारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में प्रशासनिक भाषा अंग्रेजी थी, लेकिन ब्रिटिश भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थानीय भाषाओं का भी प्रयोग किया जाता था। मद्रास प्रेसिडेंसी, आज का तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटका का कुछ हिस्सा, मुख्य रूप से तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाएं बोली जाती थी। इस दौरान दक्षिण भारत में हिंदी का कोई विशेष प्रभाव नहीं था। 1918 में महात्मा गांधी ने हिंदी को पूरे भारत की संपर्क भाषा के रूप में बढ़ावा दिया। 1937 में मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री सी राम गोपालाचारी ने स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य करने का फैसला लिया। इसी के साथ तमिलनाडु में हिंदी विरोध की पहली लहर शुरू हुई। 1937 में कांग्रेस सरकार ने मद्रास प्रेसिडेंसी में स्कूलों में हिंदी पढ़ाना अनिवार्य कर दिया। तमिल भाषी लोग इसे तमिल संस्कृति पर हमला मानने लगे। इस फैसले के खिलाफ ताई तमिल आंदोलन शुरू हुआ। ईवी रामास्वामी पेरियार, जो द्रविड़ आंदोलन के जनक थे, हिंदी के अनिवार्य थोपने के खिलाफ सबसे मुखर थे। पेरियार और उनके समर्थकों ने हिंदी विरोधी आंदोलन छेड़ा। 1938 में इस आंदोलन के कारण कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें थिरुपुर कुमारन, मारासिंगम, नटराजन और अन्य शामिल थे। कुछ आंदोलनकारियों ने अपनी जान तक गंवाई। जनता के भारी विरोध के चलते 1940 में ब्रिटिश सरकार ने हिंदी अनिवार्यता को हटा दिया। यह आंदोलन तमिलनाडु के इतिहास में हिंदी विरोध की पहली बड़ी जीत थी। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली और तब अब यह तय करना था कि देश की आधिकारिक भाषा क्या हुई। 1950 में संविधान लागू हुआ और हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, लेकिन 15 साल तक अंग्रेजी भाषा भी सहायक रहेगी। 1965 में केंद्र ने घोषणा की कि 26 जनवरी 1965 के बाद से हिंदी पूरी तरह से एकमात्र आधिकारिक भाषा होगी। तमिलनाडु के लोग इसे उत्तर भारतीय वर्चस्व के रूप में देखने लगे। डीएमके और अन्य द्रविड़ दलों ने इसका कड़ा विरोध किया। 1965 का बड़ा हिंदी विरोध आंदोलन, छात्रों और युवाओं ने हिंदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया। इस दौरान कई जगह हिंसा भड़की और तकरीबन 60 से अधिक लोग मारे गए। तमिलनाडु के कई हिस्सों में रेलवे स्टेशन, सरकारी दफ्तरों और हिंदी बोर्ड्स को जलाया गया। इतने बड़े विरोध के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने फैसला लिया कि हिंदी को पूरी तरह अनिवार्य नहीं किया जाएगा। 1967 में अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने, नेता सी.एन. अन्नादुरई ने हिंदी विरोध को अपनी प्रमुख नीति बनाया और राज्य में सरकार बनाई। तमिल भाषा का इतिहास 2000 साल से भी अधिक पुराना है। तमिल साहित्य, संगम युग और द्रविड़ सभ्यता के कारण तमिल लोगों को अपनी भाषा पर गर्व है। हिंदी को थोपना उन्हें अपनी पहचान पर खतरे के रूप में दिखता है। तमिलनाडु के द्रविड़ पार्टियां डीएमके, एआईएडीएमके हिंदी विरोध को एक राजनीतिक मुद्दे के रूप में इस्तेमाल करती रही हैं। हिंदी विरोध ने दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच एक राजनीतिक विभाजन को भी जन्म दिया। तमिल भाषी लोग मानते हैं कि हिंदी को अनिवार्य करने से रोजगार के अवसर उत्तर भारतीयों के पक्ष में चले जाएंगे, जबकि सरकारी नौकरियां और प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी अनिवार्य करना तमिल छात्रों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तमिलनाडु में आज भी हिंदी का विरोध देखा जाता है, विशेषकर तब जब केंद्र सरकार हिंदी को बढ़ावा देने की कोशिश करती है। 2019 से 22 में नई शिक्षा नीति एनईपी में त्रिभाषा फार्मूला लागू करने की कोशिश की गई, जिसे तमिलनाडु सरकार ने खारिज कर दिया था। कुछ तमिल लोग हिंदी सीखते हैं, लेकिन अनिवार्यता का विरोध करते हैं। व्यापार और रोजगार के कारण हिंदी लोकप्रिय हो रही, लेकिन राजनीतिक स्तर पर इसका विरोध बना हुआ है। तमिलनाडु में हिंदी विरोध सिर्फ एक भाषा का मुद्दा नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक अस्मिता से जुड़ा विषय है। तमिल लोग अपनी भाषा और पहचान को सुरक्षित रखना चाहते हैं। हालांकि आज की पीढ़ी हिंदी सीखने के लिए तैयार है, लेकिन इसे थोपने की कोशिश होती है, तब इसका विरोध किया जाता है। आपका इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।